हाँ, शिलान्यास ये किया, शिलान्यास हो गया। अरे तो वो दिखा क्यों नहीं, बना क्यों नहीं? अगर 2 साल पहले शिलान्यास हुआ है तो वो आज तक तो कंप्लीट होना चाहिए, आज तक तो उस भवन उद्घाटन होना चाहिए, क्यों किया नहीं भाई? हाँ, एकदम ये सब निराधार है कि जयराम महतो भड़का रहा है, जयराम महतो अपना क्रेडिट ले रहा है। नहीं, जयराम महतो अकेले में एक शेर बन के आया है जो सबका मुंह को बंद किया हुआ है। किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी नोचने आ रहे हो तो झारखंडियों को नोच रहे हो, यही कर रहे हो। तो उन लोग के हाथ में भैया जज भी तुम्हारा, जान लीजिए, जज भी तुम्हारा, कोर्ट रूम भी तुम्हारा और वकील भी तुम्हारा, तो फैसला किसका होगा भैया? फैसला तो उसी का होगा। इन 81 भेड़ियों के ऊपर मैं कहता हूं कि 81 जो है चुपचाप बैठे हैं गिधड़ की तरह, देख रहे हैं कहाँ मांस है, नोचेंगे किधर। अरे उनको ठीक करने के लिए अकेले टाइगर काफ़ी है, अकेले टाइगर काफ़ी है। वो कह चुके हैं मेरे भैया, मेरे लाश पे झारखंड बनेगा। तो हम तो कहते हैं, जेल कैंप पार्टी कहती है हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, उसका तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जयराम दा, आपको जो है जयराम महतो ने एक बड़ा जिम्मेवारी दी है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रवक्ता बनाए हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं और जयराम जी को क्या कहिएगा, इतना बड़ा जिम्मेवारी आपको दी है, कैसे निर्वहन करिएगा? देखिए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ टाइगर जयराम महतो का कि जो कि मुझ जैसा एकदम कंट्री साइड, विलेज साइड के एक साधारण आदमी को जो है एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं भरसक कोशिश करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा ये जिम्मेदारी को मैं निभाऊँ और टाइगर जयराम महतो की जेल कैंप पार्टी की जितनी हो सके, है ना, अपने पार्टी का विस्तार के लिए कार्य करूँगा जी। लेकिन सवाल ये है, आपको प्रवक्ता तो बना दिए हैं, लेकिन मेन बात है कि आपके इस क्षेत्र में भी सबसे बड़ा अगर मुद्दा है और आपके नेताओं के द्वारा जो मुद्दा रखी जा रही है कि जेपीएससी में एक गड़बड़ी का आरोप लग रहे हैं। आप प्रवक्ता हैं तो आपसे पूछना जेन्युइन है, इसको कैसे देख रहे हैं? आपके नेता तो सड़क पर उतर गए लेकिन कुछ कार्रवाई तो हुआ नहीं। नहीं, देखिए, सरकार जो है निर्लज्ज सरकार है, ठीक है, और जेपीएससी उससे ज़्यादा निर्लज्ज है। जबकि हमारे पास आंकड़ा है, जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है एग्ज़ाम से लेकर के हर चीज़ों में, ठीक है, इनका परीक्षाफल में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं और ऐसे लोगों को इन्होंने पहरेदार बना दिया है जो खुद चोर है। आप एक चीज़ देख लीजिए कि जेपीएससी का जिन लोगों ने एग्ज़ाम लिया है, यूपी में उनके ऊपर एसआईटी जांच हुआ था 2021 में, ठीक है, और वो लोग यहाँ नाम बदल करके आ रहे हैं। तो सारे चोरों का ये चारागाह हो गया है झारखंड राज्य। तो इसीलिए सरकार को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद संज्ञान लेना चाहिए और एसआईटी गठन करना चाहिए और जांच, एकदम निष्पक्ष जांच कराना चाहिए, जिसमें जो रिटायर्ड जज को उसमें रखना चाहिए था जांच में, सीआईडी वालों को जांच में रखना चाहिए था। या यहाँ के राज्य के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो इस जांच को कर सकते हैं, और नहीं तो साला सीबीआई को दे दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अगर छात्र अगर आज सड़क में है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार को देखना होगा ना भैया कि हमारे यहाँ जो है बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं, बाहर के लोग सब अपना एकल पद को उठा के ले जा रहे हैं। ये कैसे संभव है? क्या झारखंड में ऐसे मंद बच्चे नहीं हैं, प्रतिभावान लड़का नहीं है क्या? है ना? ऐसा आपको हम बता दे रहे हैं। आप एक जेपीएससी का ही एक एग्ज़ाम हुआ था, गौर कीजिएगा, जिसमें जब इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है, हमको सन याद नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब 100% झारखंडी बच्चा उसमें आए थे। कैसे आए भाई? और उसके बाद एक भी नहीं आ रहे हैं 100%। अभी 400 लोगों का यूपी से, अब उसको जांच तो होना चाहिए, है, और यूपी का एक ही ज़िला से सब लोग आए हैं, ये भी जांच होना चाहिए भैया। कैसे ऐसे हो सकता है? राजस्थान के कैसे आ सकते हैं, हरियाणा के कैसे आ सकते हैं? मतलब बिना सिग्नेचर का परीक्षा फल मतलब कि जारी हो जाता है। वही बात कर रहे हैं, कई सारी त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर हमारे राज्य के जनता, हमारे राज्य के छात्र जो है, होनहार छात्र लोग जो हैं, जो इस राज्य के भविष्य हैं, वो अगर सड़क पे हैं तो भैया क्या होगा? अगर जिस राज्य की जो नौजवान सड़क पे उतर जाएं, हाँ, अपनी हक के लिए, अपना हुकूक के लिए, तो हमारे जनप्रतिनिधियों को डूब मरना चाहिए ढकनी पानी में, क्योंकि उसका काम ही यही है नीति निर्धारण करना और चारों तरफ का चाक चौबंद सुरक्षा करना हर चीज़ों में।
ठीक है, ऐसा नहीं होता है भैया कि आप यूपी बिहार के लोगों को आप बुलाएं और भ्रष्टाचार को निमंत्रण करें और सीओ बने, बीडीओ बने और वो लोग जा करके हमारा ग्रामीण स्तर में जो विकास का फंड होता है उसको भी डकार जाए, क्योंकि ये लोग 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया दे करके आए हैं, तो ये लोग तो भाई भ्रष्टाचारी करेंगे, घूसखोर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस राज्य को जो है ना इन लोगों ने दिमक की तरह, हम कहेंगे दिमक की तरह चाट के रख दिया है। तो ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ये जनता अब जाग रही है, जनता के मन में एक आवाज़ आ रही है, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है और सिंहासन खाली करना होगा राज्य सरकार को। अगर राज्य सरकार में तनिक भी लाज लज्जा बचा हुआ है तो उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर एसआईटी गठन करके इसका जांच कराना चाहिए। एक भी जेपीएससी, आज 14वीं जेपीएससी हुआ ना, एक भी जेपीएससी की परीक्षा जो है बिना विवाद का नहीं हुआ है। ऐसे कैसे होगा भैया? आज राज्य 25 साल गुजर गया, 26वां साल चल रहा है। अगर 25 साल पहले बच्चा पैदा होता तो आज जवान होता, आज कॉलेज में एडमिशन लेता, उनको नौकरी लग जाती। लेकिन क्या आज हमारे बच्चे, हमारे लोग, जो लोग शहीद हुए इस बात को लेकर के कि हमारे बच्चे दर दर सड़कों में भटकेंगे और राजनेता जो है मलाई छाटेंगे और बाहर के लोग आएंगे और नौकरी करेंगे और हमारे ऊपर शासन करेंगे। झारखंड में कई पार्टियां हैं लेकिन कोई भी इस मुद्दा पे बोलने का तैयार नहीं है। आप ही का पार्टी का नेता देवेंद्र नाथ महतो कर रही हैं कि सभी पार्टी के लोग मिलजुल कर मलाई मार रहे हैं और जेपीएससी में धांधली करवा रहे हैं और बाहरी लोगों को सीट भिजवा रहे हैं। देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए। इस सवाल का बहुत सीधा साधा जवाब है भैया। देखिए, सरकार में ही देख लीजिए, कई पार्टी हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है ना, फिर सीपीएम सीपीआई जो भी है, माले सब लोग लिए हैं, जेएमएम है ना। तो ये जेएमएम एक ऐसा मिट्टी का पार्टी है जो शिबू सोरेन के द्वारा जो सपना देखा गया था उस सपने को इन लोगों ने चकनाचूर कर दिया। और जहाँ तक बात है कांग्रेस का, कांग्रेस कतई नहीं चाहती थी हाँ इस राज्य के लोग जो है उन्नति करें, इस राज्य के लोग पढ़े लिखे और उनको नौकरी मिले। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, वो तो उनके सुप्रीमो कह चुके हैं, मेरे भैया मेरे लाश पे झारखंड बनेगा। तो हम तो कहते हैं, जेल कैंप पार्टी कहती है हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। उसका तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, है ना। उसको तो झारखंड में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो इस तरह से उन लोगों ने इस राज्य को बदनाम किया। इस राज्य के लोगों को जब आंदोलन कर रहे थे तो उन लोगों ने उस आंदोलन को कुचला। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। आज मैं कहता हूँ श्री लालू प्रसाद यादव के बेटों को माफ़ी मांगना चाहिए झारखंड के लोगों को, क्योंकि उसके बाप ने बोला था, श्री लालू प्रसाद यादव ने बोला था कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाश नोचने आ रहे हो, तो झारखंडियों को नोच रहे हो, यही कर रहे हो। तो उन लोग के हाथ में भैया जज भी तुम्हारा, जान लीजिए, जज भी तुम्हारा, कोर्ट रूम भी तुम्हारा और वकील भी तुम्हारा। तो फैसला किसका होगा भैया? फैसला तो उसी का होगा ना। सबसे पहले निकाल बाहर करे आरजेडी को, उसके बाद कांग्रेस को, उसके बाद देखिए। मैं चाहता हूँ हेमंत सोरेन उतना बुरा नहीं है, इसको चारों तरफ से जकड़ लिया भ्रष्टाचारियों ने। अगर कैंसिल नहीं होता तो जेल कैंप का अगला कदम क्या होगा? देखिए, सड़क से सदन तक आवाज़ उठाएगी और सदन में हमारे टाइगर दादा अकेले काफ़ी हैं इन 81 भेड़ियों के ऊपर। मैं कहता हूं कि 81 जो है चुपचाप बैठे हैं गिधड़ की तरह, देख रहे हैं कहाँ मांस है, नोचेंगे किधर। अरे उनको ठीक करने के लिए अकेले टाइगर काफ़ी है, अकेले टाइगर काफ़ी है। एक चीज़ बताइए, हाँ, यहाँ जैसे कि जो है जयराम महतो पे एक आरोपें लगाई जा रही हैं कि जयराम महतो क्रेडिट लेने में सबसे आगे हैं। डुमरी में एक शिलान्यास होती है, वो 2 साल पहले ही उसका शिलान्यास की जाती है, लेकिन अब जयराम महतो के द्वारा जो है नवोदय स्कूल के तर्ज पर जो है डुमरी में एक स्कूल बनने जा रही है, उसका उन्होंने शिलान्यास करा। तो जयराम महतो पे ये आरोपें लग रही हैं कि वो फर्जी जो है एक तरह से कहें कि क्रेडिट लेने में सबसे आगे हैं। ये बहुत सारे पार्टियों के समर्थक कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन लोगों के पास करने के लिए कुछ है नहीं। ये जो बाकी जो दल हैं जितने, या राज्य सरकार के भी जो लोग हैं, वो लोग भी अगर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो उनके पास भी करने के लिए कुछ नहीं है। एक अकेले विधायक कर रहा है तो देख रहा है कि चारों तरफ मधुमक्खी की तरह ये लोग झुंड बना करके ये लोग टूट पड़ते हैं। मैं कहता हूँ यार, एक विधायक कर रहा है, जन चेतना की बात कर रहे हैं, आम लोगों में चेतना ला रहा है, राजनीतिक चेतना ला रहा है, उसको साथ दो तुम, तो उसको तुम टांग खींच रहे हो। हाँ, शिलान्यास ये किया, शिलान्यास हो गया। अरे तो वो दिखा क्यों नहीं?
बना क्यों नहीं? अगर 2 साल पहले शिलान्यास हुआ है तो वो आज तक तो कंप्लीट होना चाहिए, आज तक तो उस भवन उद्घाटन होना चाहिए, क्यों किया नहीं भाई? हाँ, एकदम ये सब निराधार है। इन लोगों का एक मनसा है, कहते हैं ना, गरीब की लुगाई मोहल्ले भर की भौजाई, वही वाला कहानी है। नाम गो गो पेचा राजा, साला नहीं पर नहीं तो फाटल पहिला, कुछ है नहीं देने के लिए इसके पास, तो ये लोग बोलता है पहिला ठो फटा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अरे ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। अब राज्य की जनता 3.5 करोड़ जनता जो है जाग चुकी है, और जनता में है 60% युवा जो है जाग चुके हैं, आपकी मनसा को देख चुके हैं, किस तरह से आपने गिधड़ की तरह, भेड़िया की तरह इस राज्य को, झारखंड को नोच के खा गए हो। यहाँ भैया ये तो एक जेपीएससी हुआ, जेएसएससी है, और एक वो भी, उसमें भी कितने सारे घोटाले हैं। ये सब खोदना चाहिए। आज से जब से गठन हुआ है, जिस दिन से एग्ज़ाम हुआ है, उस दिन से आप देख लीजिए, कहीं बिना एकदम ऐसे सादा सादी कहीं नहीं हुआ है, कहीं न कहीं विवाद रहा है। टाइगर जयराम महतो तो कल परसों आया है, 2 साल पहले आया है ना। इससे पहले भी तो आवाज़ उठी है जेपीएससी के ऊपर, जेएसएससी के ऊपर। फिर क्या कहेंगे आप कि जयराम महतो भड़का रहा है, जयराम महतो अपना क्रेडिट ले रहा है? नहीं, जयराम महतो अकेले में एक शेर बन के आया है, जो सबका मुंह को बंद किया हुआ है। किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है भैया। भ्रष्टाचार से लोग ग्रसित हैं, है ना। और आपको हम बता रहे हैं, नौकरी यहाँ है नहीं। हेमंत सोरेन ने खुद कहा था ना कि प्राइवेट में भी हमारे लोग जो है 75% की नौकरी होना चाहिए, बोला था, मंच में बोला था। हाँ, आप देख लीजिए कितने प्राइवेट संस्थानों में 75% झारखंडी मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इनके पास आज 25 साल में स्थानीय परिभाषित नहीं है कि कौन झारखंडी है, कौन गैर झारखंडी है ना। अरे मैंने इन लोगों के पास न कोई मैंने दिशा है ना दशा है। ये विवेकहीन। आप लोग तो दिशा और दशा को सुधारने आए थे, तो आप लोग कहाँ सिमट गए? हम लोग सिमटे नहीं है मेरे भाई, हम लोग कहीं नहीं सिमटे हैं। आज देख लीजिए, हर विधानसभा का रिजल्ट देख लीजिए, है ना। जहाँ से हमारे कैंडिडेट खड़े हुए थे, वहाँ से रिजल्ट देख लीजिए, किस तरह से उम्दा प्रदर्शन किया है हमारे कैंडिडेटों ने। नहीं कह सकते हैं सिमटना। हाँ, जीत और हार एक अलग बात है, जीत और हार हम इस पर नहीं मायने रखते हैं, लेकिन हम संघर्ष तो जारी रखेंगे, हम लड़ाई तो जारी रखेंगे, हम आंदोलन को बंद नहीं होने देंगे। हम वो समाज लाएंगे जो राज्य में जो है हर एक बच्चा उठ करके कहेगा, नहीं सरकार तुम गलत हो, इस्तीफा दो। ठीक है, अब वो सवाल दर सवाल चाहिए, हमें इनकलाब चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देखते हैं किसमें कितना जोर है, किसमें कितना दम है, भ्रष्टाचारियों में या जेल कैंप के हर एक नौजवान में, हर एक विद्यार्थियों में, जो आज जो एक सपना सपना लेकर के आए हैं, और एक सपना लेकर के राज्य के हॉस्टलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। उनका सपना ऐसे नहीं टूटेगा, इनका सपना ज़रूर सच होगा। आज नहीं कल होगा, एक क्रांति आएगी, एक आंधी आएगी, और वो आंधी में सारे भ्रष्टाचारी फुस हो जाएंगे। देखिएगा आप, बहुत दिन दूर नहीं है, 2029 बहुत नज़दीक आने वाला है, और 2029 में इन लोगों का जो है हिसाब होगा, पाई का हिसाब होगा, पुर्जा का हिसाब होगा, और हिसाब लेंगे हमारे क्रांतिकारी, हमारे अगुआ दादा जयराम महतो।